बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वीकली टेस्ट था आज। एसएसटी और एचएसटी के कोर्स हम कर रहे हैं उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, और उसमें आज पहला वीकली टेस्ट। ये जीके का सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा था पूरा लास्ट वीक, उन्हीं लेक्चर से है। उसके साथ जो क्विज हमने कारवान के बुक से किए हैं, कुछ क्वेश्चंस वहां से हमने दिए हैं, तो इस टेस्ट को आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक स्टेट। तो सबसे पहले बाल्टिक स्टेट का सवाल है। इनमें से जो है क्रोशिया, ये बाल्टिक स्टेट नहीं है। हमने देखा था बाल्टिक स्टेट 3 कंट्रीज हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू। एक दो क्वेश्चन और पढ़ लें, फिर हम डिटेल से आपको उनके कॉन्सेप्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एडियाटिक सी इज लोकेटेड बिटवीन दीज टू पेनिनसुलास। तो वो कौन से पेनिनसुलास है? इसका सवाल जो है, उसका जवाब बाल्कन पेनिनसुला और इटालियन पेनिनसुला है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच इज अ पार्ट ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला। तो ये आइबेरियन पेनिनसुला में कोई कंट्री है इनमें से, वो कौन सी है? तो यहाँ पर पुर्तगाल होगा, और इसको भी हम देखेंगे। फिर विच स्टेट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। तो एशिया और यूरोप के को सेपरेट कौन सा स्टेट करता है? वो बास्फोरस स्टेट है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला में कितनी कंट्रीज हैं? ये आइबेरियन में 3 कंट्रीज हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अगेन 5 कंट्रीज हैं। उन पांचों में से एक डेनमार्क भी है, हम इनको भी देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला में 13 कंट्रीज है, हमने पढ़ा था ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अटलांटिक ओशन लाइज इन। तो अटलांटिक ओशन जो है वेस्ट, जो है वेस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के वेस्ट में आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। और एशिया और यूरोप को कौन सा, या नीचे दिए गए समंदर और माउंटेन्स दिए गए हैं, उनमें से रेड सी जो है ये सेपरेट करता है एशिया और यूरोप को। कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें डिजर्ट नहीं है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो जी यहाँ पे अगर हम मैप पे देखते हैं, तो आपका जो सवाल नंबर 1 था उसमें लिखा था कौन सी जो कंट्री है वो बाल्टिक स्टेट नहीं है। तो यहाँ यूरोप के मैप में ये वाले कंट्रीज हमने देखे थे। ये जो है आपका एस्टोनिया है, लिथुआनिया है एंड लेटविया है। तो ये 3 कंट्रीज को बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। उसके बाद जी जो है वो आप लोगों को बताया गया है कि एड्रियाटिक सी जो है वो कहाँ पर है। तो एड्रियाटिक समंदर हमने देखा था, ये इटली, इटालियन पेनिनसुला है। और ये वाला जो पार्ट है, इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं बाल्कन। ठीक है जी, ये 2 पेनिनसुला है और इनके बीच में ये वाला समंदर जो है, इसको एड्रियाटिक सी कहते हैं। तो इन दोनों पेनिनसुलास के बीच में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने देखा, आइबेरियन पेनिनसुला। यहाँ पे यूरोप में ही जाए, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने देखा था, ये आइबेरियन पेनिनसुला है। और इसमें 3 कंट्रीज है, ये पुर्तगाल है, स्पेन है, और यहाँ पर अंडोरा छोटा कंट्री है। 3 कंट्रीज जो है आइबेरियन, ये आइबेरियन पेनिनसुला है। ठीक है जी, तो आइबेरियन पेनिनसुला में ये 3 कंट्रीज आती हैं। और ये तीनों यहाँ पे एक पुर्तगाल दिया गया है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपको बताया यूरोप जो है एशिया को सेपरेट कहाँ से होता है। तो नीचे बास्फोरस स्ट्रेट दिया गया था। यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैप है यूरोप और क्या कहते हैं एशिया का। ये वाला जो है तुर्की का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बास्फोरस स्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरोप है, ये एशिया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर हमने देखा 5, आइबेरियन में 3 कंट्रीज देखी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है ये वाली है, ये 5 कंट्रीज हैं जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। यहाँ पे देखें, फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, डेनमार्क है एंड आइसलैंड। ये 5 कंट्रीज हैं जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। तो डेनमार्क आपके ऑप्शन में था। ठीक है जी, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो कौन सा समंदर है जो सेपरेट करता है यूरोप और एशिया को, अफ्रीका और एशिया को। तो ये एशिया है और ये अफ्रीका है। यहाँ पर ये रेड सी है,
और रेड सी आपके ऑप्शन में था। देखिए इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, एशिया और अफ्रीका को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है डिजर्ट। उसके बाद शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। तो ये हमने पढ़ा था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसकी शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है, इसके बारे में आपको बताया भी था। और अफ्रीका शेयर इस वेस्ट बॉडी। तो अब अफ्रीका जो है अपनी वेस्टर्न बाउंड्री जो है कहाँ शेयर करता है, तो अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन आता है। ठीक है। हाउ मेनी लैंडलॉक कंट्रीज आर देयर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में एक ही लैंडलॉक कंट्री है, ये भी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 था हाउ मेनी मुस्लिम कंट्रीज आर इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और मालदीव है। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मेनी कंट्रीज बॉर्डर्स कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साथ 5 कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, हमने देखा था तारिक निमोनिक के हिसाब से। गोबी डिजर्ट डिजर्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है? गोबी डिजर्ट चाइना और मंगोलिया इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। तो ये बोथ ऑप्शन सी जो होगा ये सही, और डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। तो ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया को करते हैं। और इसमें तकरीबन 7508 जो है ये आइलैंड हैं इंडोनेशिया में। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का लोवेस्ट पॉइंट डेड सी है। हाईएस्ट माउंटेन जो है, हाइट ऑफ माउंटेन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है ये 8844 मीटर है। 20 क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आसियान। तो आसियान के जो मेंबर हैं 10 कंट्रीज हैं। हाउ मेनी आइलैंड कंट्रीज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में कितने आइलैंड कंट्रीज हैं? तो 2 कंट्रीज हैं। ये कौन सी है? मालदीव और श्रीलंका। रशिया का टाइम जोन, रशिया में टोटल 11 टाइम जोन है। और क्वेश्चन नंबर 23 है विच कंट्री हैज मोस्ट टाइम जोन। तो ये फ्रांस जो है इसमें ज्यादा है, यहाँ पे फ्रांस में 12 है, 12 टाइम जोन है। और दुनिया में सबसे ज्यादा इसी कंट्री में टाइम जोन होते हैं। अब ये टाइम जोन्स वाला हम लेक्चर करेंगे, जब हम लेटीट्यूड्स को पढ़ेंगे तो आपको टाइम जोन्स का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है वेयर डज इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन मीट्स। ये हमने देखा था नल आइलैंड। हालांकि गल्फ ऑफ गिनी जो है वो भी है, बट यहाँ पे गिनी आइलैंड है, तो ये गलत होगा। नल आइलैंड इज द राइट ऑप्शन। इक्वेटर पासिस ट्वाइस फ्रॉम। तो 2 बार कहाँ से इक्वेटर पास होता है? तो एक तो कोंगो रिवर है, बिल्कुल सही है इसका जवाब। बट अगर आप आगे देखें तो ये जेर रिवर भी है। कोंगो का दूसरा नाम जेर है। आपके ऑप्शन में दोनों है, तो यहाँ पे बोथ ए और सी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना जाता है कि आप क्वेश्चन सही से पढ़ रहे हैं, उसके ऑप्शन सही से पढ़ रहे हैं, या बस ऐसे ही। तो इस तरीके से आप मिस्टेक कर सकते हैं, कॉन्गो देखकर उसी को टिक करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पूरे ऑप्शन देखा करें कि कौन सा सही एग्जैक्ट है ऑप्शन। नील जो नाइल रिवर है, ड्रेन एंड नाइल रिवर मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन करता है। लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट बे जो है दुनिया का बे ऑफ बंगाल है। यूरोप कंप्लीटली लाइज इन, तो ये यूरोप जो है नदरन हेमिस्फीयर में लाइज करता है। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन यूरोप। यूरोप में टोटल कितनी कंट्रीज हैं ये हमने पढ़ा था, 51 कंट्रीज हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कितने कंट्रीज नॉट लैंड लॉक है? यहाँ पे लैंड लॉक नहीं है, नॉट लैंड लॉक है। तो आपको पता है सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज है और पांचों के पांचों लैंड लॉक है। तो यहाँ पे नन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम देखते हैं मैप में, जितने भी ये सवाल अभी किए।